करायचं काय? तो इस रैली का जो आयोजन किया गया है और इसका जो नेतृत्व है यहाँ पर भी महिलाएं कर रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आदिवासी समाज की महिलाएं जो है आज नेतृत्व कर रही है और इस मोर्चे के आगे है तो हिंदू धर्म का प्रश्न नहीं आता, क्योंकि ये सरकार ये भारत राष्ट्र को अब हिंदू राष्ट्र करने के लिए, ये आदिवासी को धर्मांतर करने के लिए, वो धर्मांतर करने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। इसके विरोध में हम यहाँ पे मोर्चा किए है और वैसे ही मोर्चा हमने निकाला है। और जो आने वाला अभी जो विधानसभा का जो अभी चुनाव आने वाला है, इस इलेक्शन में हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस सरकार को झुकने को मजबूर कर देंगे। हाल ही में कुछ समय पहले आदिवासी समन्वय समिति नाम का जो संगठन था, उसने एक बड़ा अधिवेशन नागपुर में लिया था, जिसमें उनका ऐसा कहना था कि डीलिस्टिंग होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? सर, यही तो है, जो सरकार है, जो मनीवादी सरकार है, वो आदिवासी समाज को यानी टुकड़ों में बांट रहे। जो आरएसएस संघ का जो षड्यंत्र है, जो हमारे भोली भाली जनता है, हमारे भोली भाली जो समाज है, उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। इसलिए वो डीलिस्टिंग का मुद्दा रखकर उनको मतभेद कर रहे हैं और उनके बीच में सरकार ने एक बात भी की थी कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, उससे आदिवासी समाज को क्या नफा क्या नुकसान है, बताइए। नुकसान तो हमारा होना ही वाला है, क्योंकि नहीं क्या 2018 में भागवत जी ने 2 स्टेटमेंट दिए हैं कि यहाँ पे भारत राष्ट्र में आदिवासी समाज नहीं है करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया कि भारत देश में कि हम आदिवासी समाज के मूल वंश हैं। तुम एक ही महीने में 2 स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? इससे ये समझ में आ रहा है कि ये आरएसएस जो मुनिवादी सरकार है, ये सरकार है आदिवासी समाज को पूरी तरह से खंडन करना चाहता है, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचा है। धन्यवाद। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ते हुए इसलिए हिंदू राष्ट्र की तरफ करते हुए ये हमारे समाज को पूरी तरह से खंडित और जो आदिवासी समाज को है पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ मैडम, आपकी सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, तो आप तो राजनीतिक दल है जी, क्या आप भी ईवीएम का विरोध करते हैं? हाँ, हम ईवीएम का भी हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो ईवीएम की जो मशीन है उन्होंने बीजेपी सरकार ने पहले से सेटिंग करके रखे है। अगर कोई उम्मीदवार दूसरे इसको हम कैसे यानी उनको चुनाव के समय हम उनको वोट दे रहे हैं, मतदान दे रहे हैं, तो अपने आप उनका ही कमल कोई जाता है। इन्होंने पूरी तरह से सेटिंग करके रख दिए है। इसलिए हम हमारे पार्टी से तरफ से और पूरे समाज के पूरे भारतवासियों की तरफ से डिमांड है कि ये ईवीएम मशीन है वो बंद करके सिर्फ बैलेट पेपर से ही उनकी चुनाव लड़ा जाए। तो शायद आपका ऐसा कहना है कि जो जितनी सारी समस्या है इसका कहीं ना कहीं जड़ ईवीएम मशीन है। जी, ईवीएम मशीन को हम पूरे तरह से विरोध कर रहे हैं, इसका पूरे तरह से खंडन होना चाहिए, हम ऐसा चाहते हैं। तो धन्यवाद मैडम। तो साथियों, आपने देखा कि आदिवासी समाज हो या देश में और कोई समाज हो, कोई वर्ग हो, उस वर्ग के आखिरी में यही आता है कि ईवीएम मशीन की वजह से जो चुनाव हो रहे हैं वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का भी इस आदेश है और इसी के चलते लोगों में बहुत रोष अपने मांगों को लेकर तो है ही, साथ में ईवीएम मशीन को लेकर भी काफी रोष में दिखाई दे रहा है। आप देखते रहिए रैली। धन्यवाद।
सर सबसे पहले आपका परिचय बताइए। मैं राजेश चंद्रवंशी इरपाते, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। सर किन मुद्दों को लेकर आज आपकी जो पार्टी है ये मोर्चा निकाल रही है? हमारे 15 मुद्दे हैं, उसमें से सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी में कोई भी धनगर हो या अन्य जनजाति हो, वडर हो, इनको समाविष्ट ना किया जाए। सरकार के पास में बहुत सारे 100% आरक्षण है, उसमें से अलग से दिया जाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात है कि जो धर्म परिवर्तन की बात है कि जो आदिवासी समाज से निकलकर कुछ मुस्लिम और कुछ ईसाई हुए हैं, उसके चक्कर में जो डिलिस्टिंग का कायदा चल रहा है, जो सरकार ने षड्यंत्र के मुताबिक ये चालू किया है कि हमारी जनगणना जो है उसके हिसाब से हमारी संख्या कम हो जाएगी और हमें आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया है, ये जाति के आधार पर मिला है। और इससे कोई जाति के लोग धर्म परिवर्तन करने के बाद में भी डिलिस्टिंग में नहीं माइनस नहीं होंगे, वो जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो आदिवासी ही रहेंगे। उसके बाद में जो किसान की जो एमएसपी का बात है और भाव जो है, अभी कपास का भाव कुछ साल पहले 10,000 था, आज वो नीचे उतर के 6,000 हुआ। भैया पेट्रोल आपका बढ़ रहा है और किसान आत्महत्या करने में मजबूर हो रहा है, किसान को भाव नहीं मिल रहा है उसके भाव को। आज 2000 में तुअर का भाव और कपास का भाव और अपना संतरे का भाव देखो, जो था वही है। और आज खतों का भाव 400 का 1300 रुपए हो गया, 1500 रुपए हो गया और खत महंगा होता जा रहा है। और किसान का जो फसल है वो सस्ते में जा रही है, कैसा किसान नहीं आत्महत्या करेगा। और हमारा तीसरा मुद्दा यह है कि जितने भी वन महसूल विभाग पे, जंगल विड़पी पे और नजूल के जगह पे जो झोपड़पट्टी में आदिवासी समाज जो रहता है अपने झोपड़े बना के, उसको हटाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार 2022 तक सबको घर की बात कर रहे थे, तो उनको जमीन के हक जो है, मालिकी हक का पट्टे मिलना चाहिए और उनका जो घरकुल का जो निधि है उसे 2-2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक करना चाहिए। 2.5 लाख और 1,80,000 में किसी का घर नहीं बनता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और इसी तरह के डीबीटी की जो योजना है वो खाने की व्यवस्था होटलों में की जानी चाहिए, डीबीटी बंद होनी चाहिए। ऐसे हमारे 15 मुद्दे हैं। इतने मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करें, अन्यथा आपको 2024 में इसका रिजल्ट मिलेगा और हम दिखा देंगे सरकार को कि आदिवासी समाज के माध्यम से आपको कैसा हमको धड़ा सिखाना है, तो हम देख लेंगे। क्या काम करिए सरकार, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से पूरे देश भर में ईवीएम की बात की जा रही है, तो आप लोग क्या ईवीएम का समर्थन करते हैं? जी नहीं, हम तो चाहते हैं ईवीएम बंद हो, बैलेट पेपर से मतदान हो। और सबसे पहली बात, ईवीएम से क्या क्या नहीं हो रहा है। अभी जो सांसद जो खड़े हुए थे उनको उनके बूथ से मतदान नहीं मिला है, इससे हमको ये प्रमाण मिलता है कि ईवीएम बोगस है और ईवीएम से किसी को भी जिताया जा सकता है और ईवीएम हटाना चाहिए। जिस तरह बड़े बड़े विदेशों में ईवीएम को बैन है और उसको हम भारत में चला रहे हैं, ये कदापि। पुणे भूमिका सेवा संस्था, इस संस्था ने भी अपना समर्थन जाहिर किया है। भूमिका नहीं। सर आपका परिचय बताइए। रामदास मरकम, माजी जिला परिषद सदस्य नागपुर। जी किन मुद्दों को लेकर आप समर्थन दे रहे हैं बताइए। अभी तो आदिवासी समाज अभी पिछड़ा समाज है, उसी का गैर फायदा लेकर अभी जो बंजारा समाज है, वडर समाज है, धनगर समाज है, ये समाज भी अपन आदिवासी इसमें शामिल करने के लिए आवाज उठा रहे। अगर अपन ने आज आवाज नहीं उठाया तो भविष्य में ऐसी परिस्थिति आएगी, आदिवासी समाज गुलाम हो जाएगा। और अपन बोलते भी इतिहास में लिखा है कि वो आदिवासी समाज धरती का आदिवासी मानव है, पूर्वज जाके एक परिस्थिति ऐसी आएगी, पूरा आखिरी में जाएगा, गुलाम हो जाएगा आदिवासी समाज। ये स्थिति नहीं आने को ना, इसलिए आज आवाज उठाना जरूरी है। सर आदिवासी समाज को 7.5% आरक्षण ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या लगता है आपको कौन आदिवासी समाज को गुलाम बनाना? आदिवासी समाज का आरक्षण वो कागज पर है, हकीकत में वो 7.5% है नहीं, 5% के अंदर 4% तक जो आरक्षण है। क्या लगता है इस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है ऐसा आपको लगता है? षड्यंत्र भी जो सत्ताधारी हो गए हैं, पॉलिटिकल में जो भी दिग्गज लोग है उनका हाथ है। उनको लगता नहीं कि पिछड़े समाज आ गया है, अपनी बराबरी करे, अपना स्टेटस बढ़ाए, उनको लगता नहीं है। जो पिछड़े भारतीय संविधान ने एक वोट का अधिकार हर किसी को दिया हुआ है। नहीं, अधिकार दिया हो ये बात सब बराबर है, संविधान की बात संविधान तक ठीक है, लेकिन समाज पिछड़ा है। उनको ये जो आजकल जो चल रहा है देश के अंदर में, इसकी मालूमात नहीं, जानकारी नहीं। समाज पिछड़ा होने के कारण कैसा है, वो
जो दुनियादारी में जो कुछ हो रहा है उससे वो अवगत नहीं है, इसलिए वो उनको मालूम नहीं है क्या हो रहा है समाज के अंदर में। मणिपुर के मामले के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? मणिपुर का मामला वो तो सोची समझी राजनीति है, वो आदिवासी को दबाना चाहते हैं, इसलिए मणिपुर कांड हुआ। सबको मीडिया को मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन वो किसी को बाहर फैलने नहीं दिया। ये बात आदिवासी समाज में, देश में आक्रोश फैलने नहीं चाहिए, कुछ कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, आदिवासी लोग जागरूक नहीं होना चाहिए, रोष व्यक्त नहीं होना चाहिए सरकार के खिलाफ, इसलिए उन्होंने दबा के रखा था वो मुद्दा। तो धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से आदिवासी समुदाय को दबाया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है, और इसी दबाव से बाहर निकलने के लिए आज वो इस मोर्चा में शामिल हुए हैं।